पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। लोक भवन के मुताबिक ईमेल पर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई जानकारी। आधी रात को हुई राज्यपाल की सुरक्षा प्रभारियों की बैठक। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम ममता पर साधा निशाना लिखा। ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में ईडी के रेड और सीएम ममता बनर्जी की दखल मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर आईपैक के निवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। ईडी के रेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर में पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस के साथ बदसलूकी और स्थानीय थाने की जानकारी के बिना रेड करने का आरोप लगाया। आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के परिवार ने दूसरी एफआईआर करवाई दर्ज। ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ईडी के रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। सीएम ममता बनर्जी खुद करेंगी प्रोटेस्ट मार्च को लीड। यादवपुर से गरियाहाट होते हुए 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। आईपैक डायरेक्टर के दफ्तर पर ईडी के रेड से भड़की सीएम ममता। कहा अमित शाह के इशारे पर ईडी तृणमूल के सारे दस्तावेज ले गई। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। ईडी से सबूत चोरी करने की गई ममता बनर्जी। सबूतों को चुराना शर्मनाक। बीजेपी नेता समित पात्रा बोले बंगाल में माफिया और दबंगई का राज है। ममता ने रेड के दौरान सबूत चुराए। वही समित पात्रा बोले ममता बनर्जी के पास सीक्रेट जिन्हें बचाने के लिए वो रेड वाली जगह पहुंची। बंगाल को भारत से काटने की कोशिश कर रही है ममता। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। ईडी की छापेमारी का राजनीति या तृणमूल से कोई संबंध नहीं। कोलकाता में ईडी और सीबीआई के खिलाफ तृणमूल का प्रदर्शन। कुणाल घोष ने नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। तृणमूल नेता कुणाल घोष बोले ईडी के जरिए हमारे प्रचार की नीति चुराने की कोशिश हुई। हार सामने देख बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जनसभा। कहा हम सबको एकजुट करने की जरूरत है। इस बार भी चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। अभिषेक बनर्जी बोले बंगालियों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी। बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर अत्याचार। चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले चुनावी राज्यों में ईडी को भेजना बीजेपी का फैशन बन गया। पहले भी जांच हो सकती थी। गुलाम अहमद मीर ने ममता बनर्जी पर भी उठाए सवाल। कहा कि इस मंजूरी में मुख्यमंत्री खुद आईपैक के दफ्तर गई। उन फाइलों में क्या था जिससे उठाकर ममता ले गई। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ममता बनर्जी पर भड़के। कहा आईपैक ऑफिस में काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे। ममता ने जानबूझकर जांच को प्रभावित किया। दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। जुम्मे की नमाज से पहले भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान तैनात। वही दिल्ली पुलिस आज फैज़े इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज की दे सकती है इजाजत। रात भर मस्जिद के सामने से हटाया गया मलबा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़े इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में करेगी पेश। फोरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर के जमा। तुर्कमान गेट इलाके की एक गलियों में हो रही है सबूतों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। कोर्ट ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों को 13 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। 30 हजारी कोर्ट में आज सभी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। मुंबई के तांबे में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा करती है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सीए तो कभी एसआईआर लाती है। वहीं बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द बोलने वाला शरद यादव गिरफ्तार। डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक बात का वीडियो किया था वायरल। शरद यादव ने पकड़े जाने के बाद माफी मांगता नजर आया। कहा अब दोबारा ऐसा वीडियो कभी अपलोड नहीं करूंगा।